दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर आंदोलन के शोर से गूंज रहा है। इस बार दिल्ली में धरना स्थल पर एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। कल एसएससी की परीक्षाओं में अव्यवस्था के खिलाफ देश भर से आए हजारों छात्र और शिक्षक दिल्ली की सड़क पर उतरे। दिल्ली चलो नारे के साथ शुरू हुआ यह प्रदर्शन देखते ही देखते इतना बड़ा हुआ कि दिल्ली पुलिस के हाथ पांव खुल गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने छात्रों को सड़क से हटाने के लिए जो किया, उसने इस आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया। छात्रों और टीचर्स पर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें हिरासत में लिया गया और भेड़ बकरियों की तरह छात्रों को, टीचरों को बसों में भर के ले जाया गया। देश भर के एसएससी छात्रों ने दिल्ली क्यों कूच किया, विरोध प्रदर्शन की असली वजह क्या है, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन पहले दिल्ली में हुए संग्राम की तस्वीरें देखिए। बार बार वार्निंग देने के बाद भी अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर प्रशासन अपना एक्शन लेगा। ये देखिए किस तरीके से सेंटर पे जाके बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा है ही नहीं। एसएससी के चेयरमैन का कहना होता है कि एसएससी का कोई स्टूडेंट मुझसे मिलेगा नहीं। ये व्यवस्थाएं जो है ना, ये अव्यवस्थाएं। एसएससी का सिलेक्शन फेज 13 इन दिनों विवादों में, जिसके बाद देश भर से एसएससी का एग्जाम देने वाले छात्रों ने दिल्ली का रुख कर लिया है। छात्रों के साथ एसएससी की तैयारी करवाने वाले कई टीचर्स भी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। आज जंतर मंतर पर एसएससी के अभ्यर्थी बैनर पोस्टर के साथ धरने पर बैठे। यही हाल कल भी था, कल भी छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन जब छात्रों और टीचर्स ने एसएससी के चेयरमैन से मिलने की डिमांड रखी तो भाई गजब ही वहां पर पुलिस ने एक्शन कर दिया। कल दिल्ली की सड़कों पर हुए हंगामे की तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि एसएससी एग्जाम को लेकर शुरू हुआ यह पूरा मामला है क्या। एसएससी के सिलेक्शन फेज 13 के एग्जाम को लेकर छात्रों में गुस्सा है। छात्रों का आरोप है कि होम सेंटर के सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र क्यों रखे गए। जैसे किसी छात्र का सेंटर लखनऊ था, उसे अंडमान में सेंटर दे दिया गया, जबकि प्राथमिकता के आधार पर पास के 3 सेंटर में से एक दिया जाता है। कई छात्रों को सेंटर पर पहुंचने के बाद बताया गया कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। कई छात्रों को सेंटर पहुंचने पर बताया गया कि उनका सेंटर बदल दिया गया है। एग्जाम के दौरान टेक्निकल गड़बड़ियों की भी भरमार रही। छात्रों को सिस्टम क्रैश और सर्वर की समस्या से जूझना पड़ा। इंदौर के सेंटर में छात्र को कमरे में बंद करके पिटाई करने का आरोप है। 24 से 26 जुलाई तक होने वाले कुछ एग्जाम बिना इंटीमेशन रद्द कर दिए गए। एग्जाम रद्द करने का कारण प्रशासनिक और टेक्निकल बताया गया। कुछ सेंटर्स पर छात्राओं को देर रात तक रोकने का भी आरोप है। पहले एडमिट कार्ड 4 दिन पहले दिया जाता था, इस बार 2 दिन पहले तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ था, यह भी आरोप। धरने पर बैठे छात्रों के आरोप सुनिए, फिर जो सवाल उठ रहा है कि छात्र हैं भाई, इन पर पुलिस ऐसा एक्शन क्यों कर रही है, उसकी वजह भी बताता हूं कि यह सवाल क्यों उठाने का मौका खुद पुलिस ने दिया। जैसे कोई गाजियाबाद का बंदा है, नोएडा का बंदा है, उसका सेंटर एग्जाम सेंटर दिया लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वो चला भी गया एग्जाम देने। वहां पे पता चला वहां जाते ही एग्जाम कैंसिल। तो सेंटर सेंसर वो मतलब पता नहीं, मतलब बहुत रिमोट एरियाज में दिए हैं कि मतलब विलेजेस में दिए हैं, मतलब बहुत दूर दूर, जिनकी लोकेशन भी बच्चों को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कतें हुई हैं। मतलब सेंटर पे जाके बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा है ही नहीं। ठीक है, बोल रहे हैं तुम्हारा यहाँ पे है ही नहीं, तुम्हारा कहीं और है, अपना चेक करो। वहां जाके हम साइट पे दोबारा चेक करते हैं तो ऑन द स्पॉट सेंटर कहीं चेंज कर दिया जाता है। बोलते हैं टेक्निकल इशू की वजह से सेंटर चेंज कर दिया। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरा एग्जाम दे दिया देहरादून, तो वो बहुत दूर है, तो घर वालों ने भी मना कर दिया जाने के लिए। हमारा रिजल्ट भी रोका गया है। सीपीओ का 18 महीने हो चुके हैं सर, सिस्टम में सारी गड़बड़ी हो रही है। एसएससी के चेयरमैन का कहना होता है कि एसएससी का कोई स्टूडेंट मुझसे मिलेगा नहीं। जरा उनसे पूछेगा, वो एसएससी के चेयरमैन है, एसएससी का उनसे स्टूडेंट नहीं मिलेगा तो उनसे कौन से स्टूडेंट मिलेंगे। वहां बच्चों के साथ पूरी तरीके से मिसबिहेवियर हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है। लैब के एक हिस्से में 50 बच्चे पेपर दे रहे हैं, लैब के एक हिस्से में 50 बच्चे ऐसे बैठे जिनका आधार आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो रहा है। इधर लैब चल रही है, ऊपर डीजे बज रहा है। तो सर ये व्यवस्थाएं जो है ना, ये अव्यवस्थाएं हैं। छात्र कह रहे हैं कि एसएससी के चेयरमैन छात्रों से मिलने को तैयार नहीं। क्यों नहीं मिल सकते भाई? चेयरमैन अगर छात्रों से मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों नहीं मिल सकते? छात्र सड़क पर क्यों बैठे? प्रदर्शन कर रहे छात्रों में कई तो ऐसे भी हैं जो कोचिंग का खर्चा तक नहीं उठा सकते। बिना कमाई के घर चलाना तक मुश्किल हो रहा है। इनके घर वालों की एक ही आस होगी कि कब मेरे बच्चे की नौकरी होगी, कब उनकी दुनिया बदलेगी। लेकिन ऐसे लोगों की मेहनत पर टेक्निकल एरर बताकर पानी फेर दिया गया। जब ऐसे एक नहीं सैकड़ों केस सामने आए तो ये छात्र एकजुट हुए और 31 अगस्त को दिल्ली पहुंचे। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया।
छात्रों का साथ देने के लिए उन्हें कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर्स भी आए। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। छात्रों के गुस्से को देखने के बाद दिल्ली में पुलिस ने घेराबंदी शुरू की। यहां तक कि आरएएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया। इसके बाद छात्रों ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी दफ्तर की तरफ कूच किया। सैकड़ों छात्र नारेबाजी करते हुए दिल्ली की सड़क पर दिखाई दिए, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं भाई? ये छात्र एसएससी के चेयरमैन से मिलने की डिमांड पर अड़े हुए, लेकिन उससे पहले ही इन छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया। लाठीचार्ज के बाद छात्रों को जबरन बसेस में ठूस दिया गया। इस दौरान कई छात्र बेचारे घायल हो गए। अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को भी हिरासत में ले लिया गया। नीतू मैडम भी प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची थी, लेकिन उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ ही प्रदर्शन में शामिल टीचर अभिनय शर्मा और राकेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस हिरासत में टीचर्स के साथ बदसलूकी भी की गई। हालांकि छात्रों को जब हिरासत में लिया गया, उन्हें बसेस में ठूस कर ले जाया जा रहा था, तब भी उनका जोश और जज्बा कम नहीं हुआ। हिरासत में लेने से पहले छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई छात्रों और समर्थन करने पहुंचे शिक्षकों को भी चोट आई। इस पूरे विवाद की असल वजह वो एजेंसी है जिसे एसएससी ने एग्जाम करवाने का टेंडर दिया हुआ। एसएससी ने टीसीएस कंपनी से परीक्षा लेने का ठेका वापस ले लिया था, जिसके बाद इसे एजुक्यूटी एजेंसी को दे दिया गया। यही एजेंसी एसएससी सिलेक्शन फेज 13 की परीक्षा करा रही है, जबकि आरोप है कि एजुक्यूटी एजेंसी को शिक्षा विभाग ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। एजुक्यूटी एजेंसी का नाम व्यापम परीक्षा में भी सामने आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि छात्र फ्री थोड़ी बैठा हुआ है बॉस। वो अगर सड़क पर आया है तो इसलिए थोड़ी आया कि कोई लाठी मार दे, कोई बस में भर के ले जाए। टीचर अगर साथ में खड़े हैं तो इसलिए थोड़ी खड़े हैं कि कोई उनको मारे पीटे। क्या उनसे मिलकर बात नहीं हो सकती है? उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा सकती है? जो चीज ढंग से हैंडल हो सकती है उसमें पुलिस लगा रहे हैं। एसएससी के सिलेक्शन फेज 13 के एग्जाम को लेकर छात्रों में गुस्सा है। छात्रों का आरोप है कि होम सेंटर के सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र क्यों रखे गए? जैसे किसी छात्र का सेंटर लखनऊ था, उसे अंडमान में सेंटर दे दिया गया, जबकि प्राथमिकता के आधार पर पास के 3 सेंटर में से एक दिया जाता है। कई छात्रों को सेंटर पर पहुंचने के बाद बताया गया कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। कई छात्रों को सेंटर पहुंचने पर बताया गया कि उनका सेंटर बदल दिया गया है। एग्जाम के दौरान टेक्निकल गड़बड़ियों की भी भरमार रही। छात्रों को सिस्टम क्रैश और सर्वर की समस्या से जूझना पड़ा। इंदौर के सेंटर में छात्र को कमरे में बंद करके पिटाई करने का आरोप है। 24 से 26 जुलाई तक होने वाले कुछ एग्जाम बिना इंटीमेशन रद्द कर दिए गए। एग्जाम रद्द करने का कारण प्रशासनिक और टेक्निकल बताया गया। कुछ सेंटर्स पर छात्राओं को देर रात तक रोकने का भी आरोप है। पहले एडमिट कार्ड 4 दिन पहले दिया जाता था, इस बार 2 दिन पहले तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ था, यह भी आरोप है। धरने पर बैठे छात्रों के आरोप सुनिए। फिर जो सवाल उठ रहा है कि छात्र हैं भाई, इन पर पुलिस ऐसा एक्शन क्यों कर रही है, उसकी वजह भी बताता हूं कि यह सवाल क्यों उठाने का मौका खुद पुलिस ने दिया। जैसे कोई गाजियाबाद का बंदा है, नोएडा का बंदा है, उसका सेंटर एग्जाम सेंटर दिया लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वो चला भी गया एग्जाम देने। वहां पे पता चला वहां जाते ही एग्जाम कैंसिल। तो सेंटर्स हैं सर, वो मतलब पता नहीं, मतलब बहुत रिमोट एरियाज में दिए हैं कि मतलब विलेजेस में दिए हैं, मतलब बहुत दूर दूर, जिनकी लोकेशन भी बच्चों को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कतें हुई हैं। मतलब सेंटर पे जाके बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा है ही नहीं, ठीक है, बोल रहे हैं तुम्हारा यहाँ पे है ही नहीं, तुम्हारा कहीं और है, अपना चेक करो। वहां जाके हम साइट पे दोबारा चेक करते हैं तो ऑन द स्पॉट सेंटर कहीं चेंज कर दिया जाता है। बोलते हैं टेक्निकल इशू की वजह से सेंटर चेंज कर दिया। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरा एग्जाम दे दिया देहरादून, तो वो बहुत दूर है, तो घर वालों ने भी मना कर दिया जाने के लिए। हमारा रिजल्ट भी रोका गया है। सीपीओ का 18 महीने हो चुके हैं सर। सिस्टम में सारी गड़बड़ी हो रही है। एसएससी के चेयरमैन का कहना होता है कि एसएससी का कोई स्टूडेंट मुझसे मिलेगा नहीं। जरा उनसे पूछेगा, वो एसएससी के चेयरमैन है, एसएससी का उनसे स्टूडेंट नहीं मिलेगा तो उनसे कौन से स्टूडेंट मिलेंगे? वहां बच्चों के साथ पूरी तरीके से मिसबिहेवियर हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है। लैब के एक हिस्से में 50 बच्चे पेपर दे रहे हैं, लैब के एक हिस्से में 50 बच्चे ऐसे बैठे जिनका आधार आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो रहा है।